हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब इसका सारा फार्मूला दोस्तों आपको याद हो, जो कि मैंने प्रश्नावली 5.2 में एक एक करके सारा फार्मूला आपको लिखवा दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ का भी क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छी तरह समझ में आएगा, और अगर नहीं देखा होगा तो पहले जाकर वहां से आप फार्मूले नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ के हर एक क्वेश्चन में एक एक फार्मूला का उपयोग होने वाला है। ऐसे तो मैं यहाँ पर भी बगल में बता दूंगा दोस्तों, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात करें, यानी dc ज्ञात करें। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2x + 3y बराबर sin x। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारने के बाद आपको लिखना है कि दिया है, यहाँ पर दोस्तों इसे हमें डीसी करना है। तो देखिए इसमें क्या बराबर है, तो जब बराबर रहे दोस्तों तो आपको y नहीं मानना है। अगर बीच में दिया हुआ रहे तो आपको y नहीं मानना। अगर हम y मानेंगे तो फिर से एगो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम y नहीं मानते हैं, डायरेक्ट दोनों तरफ क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। इसमें दो भाग है, एगो LHS एगो RHS है, तो दोनों को हल करना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोस्तों आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या चाहे तो शॉर्ट में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ कर रहे हैं दोस्तों। टू कांस्टेंट है, देखिए कोई भी संख्या अगर रहता है तो वो अचर में आ जाता है, इसलिए हम उसे बाहर कर देते हैं। तो टू को बाहर कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ पर भी तीन कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों वाई बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स। तो इसका हम डायरेक्ट डीसी कर देंगे। अब यहाँ पर आपको सारा फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोस्तों तो उसका 1 होता है, और फिर इधर हम करेंगे y का x के सापेक्ष, तो इसका डीसी नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और इधर दोस्तों साइन x है तो इसका कोस x होता है डीसी, ये आपको पता होगा। अब देखिए इधर क्या करना है, ई प्लस में है तो इसको उठा के हम ई पट्टी कर देंगे, 2 गुने 1 है। तो जब इधर इसको प्लस से ले जाके इधर करेंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 3dy/dx बराबर कोस एक्स। ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा था कि dy/dx का मान ज्ञात करें। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस x - 2। और ये जो 3 हम छोड़ दिए वो नीचे आ जाएगा, इधर आकर भागा में, फिर इसको गुना कर देंगे तो ये इंटू में हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला दूसरा में दिया हुआ है 2x + 3y बराबर sin x। तो देखिए इसमें भी दो भाग है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है दोस्तों तो बाहर निकाल जाएगा। सेम क्वेश्चन ही, सिर्फ यहाँ पर y कर दिया है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। d/dx प्लस 3 बाहर निकाल देते हैं तो dy/dx हो जाएगा बराबर d/dx। इधर दोस्तों सिर्फ साइन y हो गया है। तो यहाँ पर क्या था कि पिछला में x था, तो x के सापेक्ष x करते हैं dc तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर y है दोस्तों तो dy/dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष हो रहा है, x तो 1 हो जाएगा, प्लस y के सापेक्ष हो रहा है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, साइन का दोस्तों कोस y हो जाएगा। देखिए पिछला वाला में x था, तो अगर हम फिर से दोस्तों dx/x करते हैं तो वहाँ पर क्या आता, शुरू वाला में 1 आता, तो साइन गुना 1 करते तो 1 ही आ जाता, मतलब साइन ही आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि dy/ और हम अब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dx है, तो इसका 1 होगा नहीं होगा, इसलिए ये जैसे है वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा चेन रूल के द्वारा। पहले हम कोस का किए तो साइन का किए तो कोस आया, फिर y का किए, x का अगर करते तो 1 आ जाता, तो हम कोस गुने 1 करते तो यहाँ पर कोस y ही रह जाता, लेकिन यहाँ पर y है तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें dy/dx ज्ञात करना है, तो एगो इन्हें है एगो उन्हें है, तो अच्छा नहीं लग रहा, दोनों सेम जात के एक तरफ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको इधर ला देते हैं, ये 2 हो जाएगा 2 गुने 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ये पट्टी लाते हैं कोस, या इसको इधर ही रह देते हैं, इसको ई पर 2 कर देते हैं y/dy/dx। जैसे देखिए ये प्लस में है, इसको हम ये साइड ले जा रहे हैं तो प्लस से जाके यानी क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 3dy/dx हो जाएगा। अब दोनों में dy/dx है तो हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, dy/dx कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, कोस y - 3 बच जाएगा। अब हमें चाहिए dy/dx का मान, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx बराबर, आप चाहें तो इसको इधर ला दीजिए या इसको इधर भेज दीजिए, बात बराबर है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कोस y जो है दोस्तों ये नीचे चला जाएगा, कोस y - 3/2 हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरह भी यहाँ पर समझ सकते हैं
दो इधर इधर ही रहने दीजिए, इसको उठा के ई पर टिला दीजिए। कोस वाई माइनस 3 बराबर इधर क्या बचेगा डी वाई बटा डी एक्स, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा में दिया हुआ दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कोस वाई। तो इसमें भी दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करने पे तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए कांस्टेंट है, ये दोस्तों जो ए इंटू में है यहाँ पर अचर में आ जाएगा, तो हम ऐसे बाहर निकाल देंगे और एक्स का डीसी कर देंगे एक्स के सापेक्ष। फिर यहाँ पर बी कांस्टेंट है दोस्तों, इसे हम बाहर निकाल देते हैं और ये वाई स्क्वायर बच जाएगा और इधर डी एक्स बटे कोस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक्स का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर बी गुने देखिए बी स्क्वायर है, डी वाई बटा डी एक्स रहता तो हम तो वैसे ही लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, तो स्क्वायर के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था एक्स के पावर एन, क्या होता है एक्स के पावर एन माइनस 1, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा दोस्तों, और 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, इसे हम 2y भी लिख सकते हैं। तो एक्स के पावर एन के द्वारा इस करेंगे दोस्तों चेन रूल के द्वारा, तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो ये हुआ अभी सिर्फ एक्स के पावर एन वाला फार्मूला पे, अभी y का बाकी है। तो जब y का करेंगे दोस्तों तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और इधर फिर करेंगे कोस का तो माइनस साइन y हो जाएगा, और इसमें भी y लगा हुआ है, तो पुनः चैन रूल के द्वारा y का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। चैन रूल का इस्तेमाल कैसे होता है ये आप प्रश्नावली 5.2 में अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो पहले आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों वही है, क्योंकि उसमें मैंने सारा फार्मूला और कॉन्सेप्ट तोड़ तोड़ कर बताया था। यहाँ पर तो मैं थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं पूरा विस्तार में बताया था। तो आपको समझ आ रहा होगा मुझे उम्मीद है दोस्तों, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि नहीं आ रहा, मैं इसको और विस्तार में बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों गुना करेंगे तो ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2by डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स इसमें भी है, दोनों अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं दोनों को एक तरफ कर देते हैं, इसको भी दोस्तों ये पट्टी भेज देते हैं। तो ए बराबर माइनस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, ये प्लस में इधर लाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे, साथ ही में आप माइनस भी कॉमन ले लीजिए, माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन वाई, और ये दोस्तों प्लस 2by हो जाएगा। अब यहाँ पर आसानी से डी वाई बटा डी एक्स का मान निकल जाएगा। तो जो इसके साथ सटल रहे उसको नीचे लिखिए, और जो दूर रहे पहले उसको लिखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बटे माइनस दोस्तों इसका हो जाएगा साइन वाई प्लस 2by। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, और माइनस कभी बटा के नीचे में नहीं लिखाता, वो हमेशा ऊपर ही लिखाता है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला जो चौथा नंबर है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। तो देखिए इन दोनों में से कोई अचर नहीं है, इसमें क्या था दोस्तों को ऊपर ए था तो हम उसको बाहर निकाल दिए थे, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों में से कोई अचर नहीं है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसे हम यू मान लेंगे और इसे भी मान लेंगे। फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर भी बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए दोनों में से आप कोई भी पहले ले सकते हैं, यू भी ले सकते हैं भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर यू लूँगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी डी बटा डी एक्स तो यू हो जाएगा। ये फार्मूला पर दोस्तों हम इसको अप्लाई करेंगे और ये एक्स के पावर एन वाला पे हो जाएगा। तो पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एक बार डी सी के रूप में इसको लिख लेता हूँ, एक्स इंटू वाई प्लस डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स 10x प्लस डी वाई बटा डी एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे, पहले क्या लेते हैं हम, जिसे माने हैं यू, तो यू की जगह पर दोस्तों हम ले लेते हैं एक्स, तो एक्स अब फिर वाई का डीसी हो जाएगा, फिर यहाँ पर वाई लेंगे तो एक्स का डीसी हो जाएगा। यह हो गया हमारा इतना। अब इसका करेंगे तो फिर से देखिए वाई स्क्वायर, मैं ऊपर ही करके बताया हूँ दोस्तों विस्तार में कि एक्स का पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा 2y, मैं ऊपर सोल्व किया था इसको, 2 आगे आ जाएगा और फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 हम नहीं लिखते, फिर चैन रूल के द्वारा y का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10x, तो 10x का डीसी आपको पता होगा कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये फार्मूला मैं सभी लिखवा चुका हूँ दोस्तों, आपको याद भी होना चाहिए। 10 का सेक स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो सेम जात वाला है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, जैसे इसमें डी वाई बटा डी एक्स, इसमें डी वाई डी, इसमें डी बटा डी एक्स है, तो इसको हल कर लेते हैं। पहले देखिए इसका क्या हो जाएगा प्लस वाई गुना एक्स के सापेक्ष है तो 1 हो जाएगा, प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो एक
इधर है dy बटा डी एक्स, एक इसमें एक इसमें, यानी तीनों को हमें एक जगह करना पड़ेगा, तभी तो हम कॉमन लेके dy बटा डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, dy बटा डी एक्स एक जगह मतलब लिख देते हैं प्लस 2y dy बटा डी एक्स। और ई भी दोस्तों क्या है, इधर प्लस में है, इसको उठा के हम इन्हें लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा dy बटा डी एक्स। जो सेम जात के रहे उसको एक तरफ लाने की कोशिश करें dy बटा डी एक्स वाला को, ताकि हम कॉमन लेंगे और इसका मान आसानी से निकाल पाए। अब इधर क्या बच गया, सेक स्क्वायर एक्स बच गया। अब देखिए एक चीज़ इसमें छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिए थे, इसमें सिर्फ y है, इस सेम जात वाला नहीं है। इसमें भी dy बटा डी एक्स रहता है तो इसको हम इधर रख लेते, लेकिन नहीं है दोस्तों, तो हम इधर कर देंगे, तो ये प्लस से एन आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर dy बटा डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पर कुछ नहीं, dy बटे डी एक्स बाहर निकल गया तो 1 बच जाएगा। अब इधर क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आसानी से हमारा dy बटा डी एक्स निकल जाएगा। तो देखिए dy बटा डी एक्स से दूर जो दूर रहे पहले उसको लिखिए, पहले वाला में भी मैं बताया था दोस्तों इस तरह। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, dy बटा डी एक्स कॉमन लिए थे, तो dy बटा डी एक्स जो दूर रहे पहले उसको लिखिए ऊपर, dy बटा डी एक्स से ये दूर था तो इसको हम पहले लिखे ऊपर, और जो सटल रहे उसको नीचे लिखिए, ताकि फिर गुना करें तो उतना ही आ जाए। तो आप इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों यहाँ पर आसानी से याद रख सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि पहले इसको लिखे कि पहले इसको लिखे, वो उनको समझ में नहीं आता। तो जो dy बटा डी एक्स से दूर रहे पहले उसको लिखिए, और जो सटल रहे उसको नीचे लिखिए, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसमें जो अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें x इंटू वाई दे दिया गया है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें वही फार्मूला लगाना पड़ेगा सेम u इंटू भी का। तो पहले हम शुरू से कर लेते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d बटा डी एक्स, एक्स बार लिख लेते हैं इसको dc के रूप में, फिर प्लस d बटा डी एक्स एक्स इंटू वाई, फिर प्लस d बटा डी एक्स वाई स्क्वायर। देखिए ये जो 100 है दोस्तों संख्यावाचक यानी कांस्टेंट है, तो इसका dc क्या होता है, अचर का 0 हो जाता है। अब यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला लगाइए, तो देखिए आपका माइंड में ही हो जाना चाहिए x के पावर n वाला फार्मूला से, तो क्या होता है n की जगह पर 2 है, फिर x n माइनस 1 पावर में, तो 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 1 ही बचेगा। अब 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पहले अगर हम x लेते हैं तो y का dc करेंगे, फिर y लिए तो y, फिर x का dc करेंगे, ये हो गया हमारा u इंटू भी का। अब यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगाएंगे x का पावर n वाला पर, तो क्या हो जाएगा 2y, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए चैन रूल के द्वारा अगर x का करते हैं, जैसे ही तो x का पावर n वाला पर हुआ तो 2x आया, फिर से अगर हम चैन रूल के द्वारा dx बटा x का करते, dx बटा dx का करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पर 2x गुने 1 करेंगे तो 2x ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 2y हुआ और फिर y का करेंगे dy बटा dx चैन रूल के द्वारा, तो इसका दोस्तों 1 नहीं होता, इसलिए इसे हमें लिखना पड़ता है dy बटा dx बराबर, इसका क्या हो जाएगा कांस्टेंट का 0। अब इसमें भी एक जात वाला को एक तरफ कर देंगे, जैसे dy बटा dx इसमें तो 1 हो जाएगा, 2x प्लस x के dy बटा dx प्लस y गुने 1 प्लस 2y dy बटा dx बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए एगो इसमें है एगो इसमें है dy बटा dx, तो इसको एक तरफ ही रखना है, जैसे इसको यही पट्टी रख लेते हैं 2y dy बटा dx, और बाकी जिसमें dy बटा dx नहीं है उसको इधर ढकेल देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों माइनस में ही हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो जब इधर लाएंगे जैसे देखिए -2x हो जाएगा और ये भी -y हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर इसका माइनस गुना कर देंगे तो ये दोनों माइनस में ही हो जाएगा। अब यहाँ से dy बटा dx कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x प्लस 2y, नहीं तो यहाँ पर रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए, ये वाला स्टेप में ले लेते हैं कॉमन 2x प्लस y हो जाएगा। अब dy बटा dx, तो पहले कौन लिखेंगे, जो dy बटा ds से दूर है, तो यहाँ पर दूर कौन है 2x प्लस y दूर है, और इस सटल है जो नीचे लिख देंगे, तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें 6ठा नंबर दोस्तों, उसमें क्या है कि एक यहाँ भी एक्स वाई है और एक यहाँ भी एक्स वाई है, तो ये दोनों में हमें u इंटू भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा।
तो आपको अच्छे से ध्यान देना। देखिए पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर दोस्तों एक बार इसे हम लिख लेते हैं डी के रूप में। तो क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब प्लस डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई, फिर प्लस डी बटे डी एक्स, यहाँ पर देखिए x पे है और यहाँ पर y पे है, फिर प्लस डी बटे डी एक्स वाई क्यूब बराबर डी बटे डी एक्स 81। तो ये भी कांस्टेंट है यानी इसका 0 ही हो जाएगा। लेकिन इधर आपको ध्यान से करना है दोस्तों, u इंटू भी आपको अच्छे से फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर x के पावर n वाला लगा दीजिए। तो n x के पावर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1 होता है, 1 गुना करेंगे इतना में तो इतना ही रह जाएगा, फिर प्लस u इंटू भी। तो पहले हम क्या लेंगे, u लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो y का डी हो जाएगा, फिर y लिए तो y डी एक्स डी, तो यहाँ पर x का डी हो जाएगा। और फिर इसी में भी सेम वही फार्मूला अप्लाई करना, प्लस अगर x लेते हैं तो यहाँ पर y का डी करना पड़ेगा, और y लिए हैं तो फिर y का छोड़कर x का डी करना पड़ेगा, फिर प्लस यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगाना x के पावर n वाला पर। तो क्या हो जाएगा 3, और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2, लेकिन यहाँ पर y है तो चैन रूल के द्वारा y का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 आ जाएगा। अब इसके बाद वाला में हम डी करते हैं, तो इधर क्या 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर y है तो y का y ही रह जाएगा जैसे वैसे ही, लेकिन अगर x रहेगा जैसे यहाँ पर x है तो y गुने एक्स स्क्वायर का डी क्या हो जाएगा, x के पावर n वाला फार्मूला पर दोस्तों 2x हो जाएगा, फिर इधर प्लस देंगे x और इधर भी 2y हो जाएगा, और यहाँ पर x था तो 2x हो गया, लेकिन यहाँ पर y है तो y वाला में आपको ध्यान देना डी वाई बटा डी एक्स हो जाता है, क्योंकि y का डी सी एक्स के सापेक्ष नहीं होता, उसे ऐसे ही लिखना पड़ता, और x का डी सी एक्स के सापेक्ष करते हैं तो 1 आ जाता है, तो वही 1 गुना इतना करते हैं तो 2x हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा ये हो गया कंप्लीट, y का डी वाई बटा और ये वाई स्क्वायर, और ये करेंगे x का, x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस डी वाई स्क्वायर, वाई का नहीं होगा इसे लिखा जाएगा और बराबर 0। अब इसमें आपको ढूंढना है कि किसके साथ साथ x मतलब डी वाई बटा डी एक्स, तो एगो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, और यहाँ पर भी नहीं है, एगो इसमें है, तो तीनों को एक जगह पहले लिखिए, जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, एगो इसमें है, तो ये देखिए तीनों एक साथ है 2xy हो जाएगा प्लस 2xy डी वाई बटा डी एक्स, और एगो इसमें है प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स। अब बराबर तो इसमें था नहीं, 0 था इधर, तो बराबर क्या करेंगे दोस्तों कि बराबर को ऊपटी हम जो जिसके साथ डी वाई बटा डी एक्स नहीं है उसको ऊपटी भेज देंगे, जैसे एगो इसमें नहीं है तो इधर साथ में लिख ले चलते हैं, जैसे माइनस में हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस में था तो माइनस में, एगो इसमें नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा -2xy हो जाएगा, आगे पीछे दोनों को गुना कर दीजिए, और किसी के साथ एगो इसमें नहीं है तो ये भी दोस्तों इधर लाएंगे तो y गुने 1 करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस से इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों में से हम डी वाई बटा डी एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इधर दोस्तों क्या तीनों में माइनस है, तो हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, तीनों प्लस में हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिखना है, तो डी वाई बटा डी एक्स से दूर कौन है, ये सटल है तो नीचे लिखेंगे, दूर जो है पहले उसको लिखिए, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई, और नीचे क्या लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 7वां नंबर में है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस इंटू नहीं दोस्तों, दोनों एक ही में है, x इंटू वाई है। फिलहाल के लिए अभी आप इसे x मान लीजिए, दोनों को मिलाकर, जैसे इसको मैं घेर देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस x हो गया। अभी दोस्तों मैं इसको पहले लिख लेता हूँ एक बार डी के रूप में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए डी बटे डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, फिर प्लस डी बटे डी एक्स कोस इंटू एक्स इंटू वाई बराबर डी बटे डी एक्स। यहाँ पर जो पाई है दोस्तों वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट का डी क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, वाई है, मतलब अगर यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहता दोस्तों तो हम डायरेक्ट यहाँ पर साइन का डी कोस कर देते, लेकिन यहाँ पर इस पर पावर लगा हुआ तो इसे आप x मान लीजिए, साइन एक्स वाई को x मान लीजिए, और 2 इसका पावर है यानी x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर इसका डी क्या आ जाएगा दोस्तों, x के पावर n वाला पर n यानी 2
साइन एक्स, मतलब एक्स के जगह पर तो क्या है साइन वाई है, 2 साइन एक्स हो जाएगा, वाई है तो वाई हो जाएगा, फिर n-1 यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो ये हुआ चैन रूल के द्वारा दोस्तों हमारा, मतलब पहले साइन का, चैन रूल के द्वारा तो अभी बाकी है साइन वाई का। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस कोस, इसे एक्स मान लीजिए, तो कोस का क्या होता है डी सी दोस्तों माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स के जगह पे एक्स इंटू वाई हो जाएगा दोनों। फिर चैन रूल के द्वारा यहाँ पर दोस्तों एक्स इंटू वाई का करना पड़ेगा, और ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 भाग है और इसमें भी 2 भाग है, एक पहले एक्स का पावर एन वाला, फिर उसके बाद साइन का किए, फिर इसमें पहले कोस का किए, तो बाद में चैन रूल के द्वारा एक्स इंटू वाई का करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यू इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 2 साइन वाई इंटू साइन का डी सी कोस वाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा घेर दीजिए, क्योंकि ये इसी का भाग है तो दोनों में गुना होगा, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे यू इंटू वी का, तो पहले हम एक्स लेते हैं तो वाई का डी सी, फिर वाई तो एक्स का डी सी, इसको घेर दीजिए बराबर जीरो हो जाएगा। अब ये जो आपको साइन दिख रहा है बाहर, यहाँ पर तो गुना है, क्योंकि ये इसी का भाग था दोस्तों, ये गुना से अलग कर दिए, तो ये क्या करेंगे अब इसके अंदर हम गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कोस वाई। इसका देखिए एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है आप कमेंट कीजिए तब लेके याद करके। इसका गुना कीजिए इसके साथ, दोनों के साथ गुना होगा, तो पहले साइन का गुना करेंगे एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा, और फिर इसके साथ करेंगे तो वाई गुना इतना हो जाएगा, लेकिन इतना का तो पहले 1 होगा वो लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक स्टेप बचाने के चक्कर में आपको समझ में नहीं आएगा। फिर डी बटा डी एक्स प्लस वाई गुने 1, तो वाई गुने 1 क्या हो जाएगा वाई ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कोस वाई माइनस साइन इंटू, अब देखिए गुना कीजिए, इसके साथ गुना करेंगे तो एक्स आगे ला दीजिए, एक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई डी वाई बटा डी एक्स, ये प्लस माइनस तो माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, वाई इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो सभी का हल हो गया। अब इसमें डी वाई बटा डी एक्स वाला का खोजना है, तो एक इसमें है और किसी में नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, कम से कम 2 में रहना चाहिए ताकि कॉमन हो जाए। तो थोड़ा सा भी तो मिस्टेक हुआ होगा कहूँ पर, जैसे यहाँ पर दोस्तों साइन वाई था, तो साइन का तो कोस हो गया, लेकिन फिर से वाई का यहाँ पर अगर एक्स रहता तो इतना ही रहता, लेकिन इसमें वाई है तो फिर वाई का करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डी वाई बटा डी एक्स कर देना, लिख दीजिएगा आप डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर माइनस है थोड़ा छूट गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आ गया, तो डी वाई बटा डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या 2 साइन वाई इंटू कोस वाई बच जाएगा, और इधर माइनस था दोस्तों साइन इंटू एक्स वाई बच जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं बराबर में कर देते हैं, तो वाई साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब आसानी से हम डी वाई बटा डी एक्स का मान निकाल लिए हैं, तो पहले कौन लिखाएगा जो दूर है, दूर कौन है दोस्तों वाई साइन इंटू एक्स माइनस वाई, ये दूर है तो पहले इसको लिख दिए हम, और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, ताकि आप बाद में जब देखें तो आपको पता चले कि हाँ ये कैसे हुआ, साइन 2y होता है, ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, तो इतना बराबर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 2y और माइनस साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला 8वां नंबर में भी दोस्तों स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें भी हमें एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले मैं इसे एक बार लिख देता हूँ डी सी के रूप में, साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर डी बटा डी एक्स कोस स्क्वायर वाई है बराबर कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर भी 1 अचर है तो 0 हो जाएगा। पहले एक्स का पावर n वाला फार्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो उसे हम नहीं लिखते। फिर चैन रूल के द्वारा ये तो हुआ एक्स का पावर n वाला, पर अभी साइन का बाकी है, फिर प्लस 2 कोस वाई हो जाएगा एक्स का पावर n वाला फार्मूला पर, और चैन रूल के द्वारा अभी कोस वाई का बाकी है, और इसका तो 0 हो जाएगा। अब इसका हम डी सी करेंगे 2 साइन एक्स इंटू साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों कोस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 2 कोस वाई, और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, और इसमें देखिए वाई लगा हुआ है तो वाई का डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला देखिए आ गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ पर वाई है तो वाई दे देंगे, और यहाँ पर एक्स है तो मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, तो
तो इतना बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन में हो जाएगा साइन 2x। और सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए मैं सही आर कर लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये माइनस वाला को आगे ला दीजिए, आगे पीछे लिखेंगे, गुना में कोई दिक्कत नहीं, साइन वाई और ये कोस वाई और ये डी वाई बटा डी एक्स तो है ही। अब देखिए ये दोनों में क्या है दोस्तों, डी वाई बटा डी एक्स लगा हुआ है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। नहीं इसमें तो एक्स था दोस्तों, तो एक्स वाला में डी वाई बटा डी एक्स नहीं होता, वाई वाला में तो एक ही गो में है। तो देखिए इसका फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा। माइनस को हम बराबर भी लिख सकते हैं, या इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, सेम वही चीज़ है, वाई वाला है, ये वाला फार्मूला लग जाएगा साइन 2y और डी वाई बटा डी एक्स। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, एक के गो में डी वाई बटा डी एक्स है, तो ऊपर भी निकल जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। सटा हुआ ये है, तो ये डी वाई बटा डी एक्स से जो दूर रहे पहले उसको लिखिए। तो इसके दूर कौन है दोस्तों, साइन 2x दूर है, 2x वाला दूर है, और जो y वाला है सटल हुआ मतलब वो नीचे लिखा जाएगा, और यही हमारा सही आंसर आता है। और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों 9 के आगे, उसमें थोड़ा अलग टाइप से दिया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन आप चैप्टर 2 में बना चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ही सेम है दोस्तों, बस वहाँ पर जो आंसर आता था वो हम छोड़ देते थे, और उसी आंसर का यहाँ पर अवकलन करना है। तो अगर आपने चैप्टर 2 बनाया होगा तो आपको याद होगा दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते थे। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि कोष्ट के बाहर, जैसे छोटकी कोष्ट के बाहर क्या है साइन इनवर्स है, यहाँ पर tan भी रह सकता है। तो हम इसमें क्या करें कि सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाए। तो यहाँ पर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर दोस्तों हम कुछ पुट करेंगे ताकि इधर भी साइन बन जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए साइन साइन कट जाएगा और हमारा आंसर जो आएगा फिर उसको अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर साइन लाने के लिए हम मान लेंगे, माना कि एक्स के जगह पर आपको कुछ भी मानना, जैसे अधिकतर में तो tan ही हम मानेंगे आगे के क्वेश्चन में भी, और इसमें हमें थीटा का भी मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, tan को ही पटिला दीजिए, तो इधर आकर ये इन्वर्स में हो जाएगा, तो इधर सिर्फ थीटा ही बच जाएगा, तो थीटा का मान हमारा tan इन्वर्स x हो गया। अब यहाँ पर जो हम x माने तो उसका मान रख दीजिए, तो साइन इन्वर्स इंटू क्या हो जाएगा 2x बटे 1 प्लस दोस्तों यहाँ पर x की जगह पर आपको रखना था tan थीटा, फिर यहाँ पर x की जगह पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला मैं पहले ही बता चुका चैप्टर 2 में, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन 2 थीटा, साइन इन्वर्स इंटू साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। 2-3 फार्मूला होता है जिसमें से एक ये भी होता है, ये फार्मूला हम 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया साइन इन्वर्स इंटू साइन एक्स, चैप्टर 2 में तो दोस्तों एक गुणधर्म मैं बताया था कि इसका x होता है, तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यही आंसर हम छोड़ देते थे चैप्टर 2 में यहीं तक, लेकिन इसमें दोस्तों हमें इसका अवकलन करना है, किसके x के सापेक्ष लिखना। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए y का भी करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करें, 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x आ जाएगा। अब देखिए इसका भी मैं डीसी बताया था दोस्तों पर इसके पहले वाला वीडियो में, तो tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर 2 गुने इसका डीसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अभी गुना में है तो 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला 10वां नंबर क्वेश्चन में भी आपको सेम उसी तरह सोचना है कि इधर देखिए क्वेश्चन के बगल में क्या है tan है, तो इसमें हम क्या करें कि इधर भी tan ही बन जाए। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम x बराबर tan थीटा मान लेंगे। अधिकतर क्वेश्चन में हम tan ही मानते हैं, एक आध दो में टेढ़ कुबर रहा था तो उसमें हम इसके अनुसार मानते हैं, लेकिन बटा में जो रहे उसमें अधिकतर हम tan ही मानते हैं। तो यहाँ पर माना कि x बराबर tan x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों थीटा के रूप में ले लेते हैं, x भी आप ले सकते हैं, तो tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब x का मान उसमें रख दीजिए, y बराबर tan इनवर्स इंटू 3x के जगह पर tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे दोस्तों 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी किसका फार्मूला होता है tan 3 थीटा का, इतना बराबर होता है दोस्तों, आप लिख लीजिएगा फार्मूला में tan 3 थीटा होता है, इतना बराबर इतना होता है। तो y बराबर tan इनवर्स लिख सकते हैं हम tan 3 थीटा, यहाँ पर x के जगह पर क्या 3 थीटा, तो y बराबर 3 थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x होता है।
अब थीटा का मान रख दीजिए, तो थी tan इनवर्स x हो जाएगा थीटा का मान। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx, 3 कांस्टेंट है तो बाहर tan इनवर्स x हो जाएगा। अब tan इनवर्स x का भी मैंने डीसी बताया कि 1/1 + x² होता है, तो 3/1 + x², इसका सही आंसर आ जाएगा। इसे हम ऊपर गुना कर देंगे। और अगला 11 में क्या है, कोस है। देखिए इसके बगल में कोस है, तो फिर से दोस्तों हम x की जगह पे tan मानेंगे और यहाँ पर ऐसा आपको फार्मूला बनाना है कि कोस वाला बन जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर tan थीटा ले लेते हैं। यहाँ पर हम tan थीटा ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो tan को इपट्टी कर दीजिए, tan इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा, यानी थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका मान हम इसमें रख देते हैं, तो y बराबर कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा tan² थीटा हो जाएगा, बटे में दोस्तों 1 + tan² थीटा हो जाएगा। अब ये किसका फार्मूला होता है, इतना फार्मूला होता है दोस्तों cos 2 थीटा का। y बराबर, इसलिए आप चैप्टर अच्छे से पढ़िए, तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसा अगर आप दूसरा चैप्टर नहीं बनाएंगे तो 5वां चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा, 6ठा 7वां भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या है, चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट है, इसमें बेसिक है और उसी से रिलेटेड 5वां में सारा क्वेश्चन है। तो यही फार्मूला आप दोस्तों मैं चैप्टर 2 में सभी बता दिया मतलब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा, कोस इनवर्स इंटू कोस x बराबर क्या होता है दोस्तों, x होता है, तो यहाँ पर 2 थीटा है, तो y बराबर यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पर दोस्तों x हो जाएगा। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx गुने 2 गुने tan इनवर्स का क्या होता है 1/x², तो 2/1 + x², इसका DC हो जाएगा सही आंसर। और अगला 12 नंबर में हमें दोस्तों साइन इनवर्स दिया गया, तो इसमें भी बटा है दोस्तों, हम tan ही मानेंगे। माना कि x बराबर दोस्तों tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan को इपटे ला देंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा और ये हमारा थीटा आ जाएगा, यानी थीटा का मान tan इनवर्स x हो जाएगा। अब इसमें हम रख देंगे x का मान साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस x², यानी यहाँ पर दोस्तों tan² x थीटा हो जाएगा, फिर नीचे प्लस tan² थीटा, तो प्लस वाला देखिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो ये होता है कोस का। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 रहता, 2 tan इनवर्स मतलब थीटा रहता और नीचे 1 + tan² थीटा रहता, तो ये होता है साइन 2 थीटा का। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस दिया हुआ 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा, ये दोस्तों होता है कोस 2 थीटा का। लेकिन हमें तो लाना है यहाँ पर दोस्तों साइन में, क्योंकि इसके बगल में साइन दिया हुआ, तो अभी जो फार्मूला होगा वही तो हम लिखेंगे, डायरेक्ट साइन नहीं लिख सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। तो अभी इसका फार्मूला क्या हो रहा है, जो नियम हो वही हम लेंगे दोस्तों cos 2 थीटा, तो यहाँ पर साइन है, ये कोस है, तो काम नहीं चलेगा, यहाँ पर भी दोस्तों हमें साइन लाना पड़ेगा। तो देखिए एक फार्मूला आप पढ़े होंगे दोस्तों कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये दोस्तों क्या होता है, कोस में बदल जाता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री में दोस्तों माइनस कोस थीटा हो जाता है। तो ये इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स, इसको क्या करते हैं कोस 2 थीटा है, तो ये हम बदल देते हैं, यानी साइन π/2 से अगर करते हैं दोस्तों तो 90 डिग्री में साइन चेंज हो जाता है 2 थीटा, तो इसको तोड़कर हम इतना लिख सकते हैं, फिर इसे हम कर देंगे तो उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर बन गया दोस्तों साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है माइनस में कोस थीटा होता है, नहीं ये तो बदला है ना, तो कोस के बदल के साइन में लाएं, तो यहाँ पर दोस्तों साइन माइनस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है हमारा 2 थीटा, तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा। इन देखिए 90 माइनस थीटा, तो ये 0 होता है, π-2 माइनस मतलब थीटा, तो निगेटिव में जा रहा है, यानी पॉजिटिव रहता तो दूसरा का आता, लेकिन ये निगेटिव होता पहले में आता, तो पहला में जो उतना भी फंक्शन होता है वो सभी पॉजिटिव में होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये निगेटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस लगा दीजिए, तो y बराबर क्या हो गया -2 थीटा हो गया। अब थीटा का मान मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, tan इनवर्स x हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx बराबर -2 गुने
टेन इनवर्स एक्स का डी सी होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों -2 ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और अगला है 13 नंबर, यहाँ पर दोस्तों कोस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बटा में तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर टेन थीटा, तो इधर कोस है तो इधर भी हम मतलब प्रयास करेंगे कि कोस का ही फार्मूला आए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि कोस का दोनों में माइनस होता है। तो पहले रख कर देखते हैं हम, कोस इनवर्स इंटू 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये प्लस में है तो प्लस वाला यहाँ पर दोस्तों होता है साइन का, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस रहता तो टेन का होता। 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होता है दोस्तों, साइन 2 थीटा का। और अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर टेन 2 थीटा हो जाता, तो नहीं आ रहा। कोस इनवर्स इंटू किसका हो जाएगा यहाँ पर, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा तो उसी तरह हम तोड़ देंगे जैसे हम पिछला में तोड़े हैं, बदल कर कोस में ला देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स, इसको तोड़िए ऐसा हम तोड़ना है कि इधर भी कोस ही आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री -2 थीटा ले लें तो ये दोस्तों साइन में बदल जाएगा, y बराबर कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स बराबर एक्स, यानी -2 थीटा। तो -2 इंटू एक्स के जगह पर टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा डी एक्स बराबर -2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर टेन इनवर्स एक्स का डी सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना करने पे इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला 14 नंबर में दिया हुआ y बराबर साइन इनवर्स इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बाटा में नहीं दिया हुआ है, अगर बाटा में रहता दोस्तों तो हम टेन ही मानते, लेकिन यहाँ पर बाटा में नहीं है तो हम दूसरा चीज़ मानेंगे। यहाँ पर दोस्तों साइन है तो यहाँ पर भी हमें क्या लाना है, साइन ही लाना है। तो हम क्या करते हैं, माना कि साइन ही मान के देखते हैं, एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन को उठा के ही पट्टी ला दीजिए तो इनवर्स में बदल जाता है और इधर हमारा थीटा बच जाएगा। अब इसका मान रखेंगे हम, साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट, देखिए 1 माइनस, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता होगा। 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा। अब कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर रहे तो उसका दोस्तों स्क्वायर और रूट कट जाता है। साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू यहाँ पर कट गया तो सिर्फ कोस थीटा ही बचेगा, स्क्वायर से रूट कट गया। अब आपको पता है कि किसका फार्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है दोस्तों साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पर 2 थीटा। अब थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ पर दोस्तों क्या था, साइन इनवर्स था, तो आपको ध्यान देना इसका भी डीसी थोड़ा उसी प्रकार होता है रूट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, 2 कांस्टेंट है तो बाहर डी बटे डी एक्स, किसका करना है, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी होता है दोस्तों 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाटा में होता है दोस्तों। अब इसको हम गुना कर देंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये हमारा बच जाएगा नीचे। और इसके बाद अगला 15 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है सेक इनवर्स। तो देखिए इसमें हम कैसे बना सकते हैं, सेक बन सकता है। देखिए अगर नीचे कोस मान ले तो 1 बटे कोस, और कोस को जब हम ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो वो सेक में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक्स बराबर दोस्तों, माना कि एक्स बराबर यहाँ पर हम कोस थीटा मानेंगे ताकि ऊपर जाकर ये सेक में बदल जाए। तो पहले आपको देख लेना कि क्या मानना है। ऐसे तो हम अधिकतर में टेन ही मानते हैं, तो टेन पर भी बनेगा लेकिन अधिक वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अगर हम कोस मानते हैं तो जल्दी बन जाएगा। एक्स बराबर कोस थीटा मान लिए तो कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए मान सेक इनवर्स इंटू 1 बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कोस 2 थीटा। 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, एगो टेन में होता है, एगो ई में होता है, और एगो 2 साइन एक्स इंटू कोस, 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स होता है। 3 फार्मूला होता है दोस्तों। तो आपको सभी को याद रखना, कौन कहाँ उपयोग होगा वो इसके हिसाब से ही पता चलता है। जैसे यहाँ पर सेक है तो सेक वाला लगाएंगे हम, मतलब
कोस सेक लाना है तो कोस वाला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स इंटू 1 कोस 2 थीटा हो जाएगा। तो y बराबर सेक इनवर्स इंटू कोस को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 अगर कोस रहता है x तो ऊपर जाकर ही सेक में बदल जाता है, तो यहाँ पर x के जगह पर 2 थीटा हो जाएगा। तो दोनों सेम आ गया कि नहीं, इधर भी सेक और इधर भी सेक। तो x के जगह पर यहाँ पर क्या 2 थीटा, थीटा के जगह पर क्या आया था 2 कोस इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर dy बटा dx 2 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर कोस इनवर्स x का dc कर देंगे। तो कोस इनवर्स x का dc भी सेम साइन वाला ही होता है, बस सी कोस वाला में माइनस लग जाता है, तो यहाँ पर माइनस ऊपर गुना हो जाएगा और नीचे बच जाएगा 1 - x स्क्वायर, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करके बताया दोस्तों, तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी कोई दिक्कत ना रहे इस चैप्टर से। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।